हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। द लवर्स। ओके जी। तो सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 2-2 के एनर्जी और 10-10 की एनर्जी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शो हो रही है। और नंबर 4-4। तो देखो, अभी राइट नाउ आपकी सिचुएशन जो है ना, वो आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत चल रहे हैं। यानी मेहनत बहुत देना और काम में सक्सेस थोड़ी कम मिलना और संघर्ष ज़्यादा होना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि संघर्ष से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। सबसे ज़्यादा अगर कोई आपसे पूछे ना कि आप आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो वो आप यही कहोगे कि संघर्ष अगर लाइफ से थोड़े कम हो जाए ना, तो लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। तो अभी शायद आपके जीवन में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप दुखी हो या परेशान हो। ठीक है। एक मैं कह रही थी कि यहाँ पर 2-2 की एनर्जी और 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा शो हो रही है। यानी आप में से कुछ व्यूअर्स का हाल ये है कि आप जिस बात पर भी चल रहे हो या आपने अभी अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिया है ना, उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको दुविधा है। दुविधा ये है कि आप परेशान हो कि क्या मैं अपने सही पाथ पर हूँ या ना हूँ, या जो भी मैंने जो पाथ चुना है उस उस बात से क्या मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। अगर आपके दिमाग में इस तरीके का क्वेश्चन उठता है या इस तरीके के सवाल जवाब आप करते हो, तो आपको यहाँ बता दूँ कि आपका जो पाथ है, जो रास्ता आपने चुना है, वो बिल्कुल करेक्ट है जी। या ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये रास्ता भले ही बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, आपको इस रास्ते पर संघर्ष बहुत करने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आना, यानी 2-2 के एनर्जी एक यही बात कहती है कि सक्सेस तो मिलेगी जी, आपको डेफिनेटली मिलेगी। और ये सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी एनर्जी जो है ना, वो ऐसी चेंज होगी कि आपका माइंड और सोल जो है ना, वो साथ कंबाइंड होकर काम करने लगेंगे। यानी पहले ये होता था कि आपका दिल कुछ और कहता था, दिमाग कुछ और कहता था, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद में कहीं ना कहीं सबसे पहला जजमेंट या सबसे पहला जस्टिस जो है ना, वो आपको खुद को लेकर हो रहा है, आपकी एनर्जी को लेकर हो रहा है। एनर्जी काफी हद तक बैलेंस में आती हुई नजर आ रही है। ये आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी न्यूज है। एक और बात समझ में आ रही है कि कहीं अगर आप ट्रेवल करोगे, तो उस ट्रैवल के दौरान हो सकता है आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो फ्यूचर में आपके लिए बड़े लाभदायक कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। या आप जो पावर चाहते हो ना, या अपनी लाइफ में जो सक्सेस चाहते हो ना, उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। किसी बात का इंतज़ार जो है ना, इस सूर्य ग्रहण के बाद में वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है। कोई बात है आपके दिल में जो आपको खाए जा रही है, जिसको आप बाहर बयां नहीं कर पा रहे, किसी के साथ भी नहीं,
यहाँ तक कि आपके दिल की वो बात ऐसी है कि इतनी गहराई तक चुभी हुई है और छुपी हुई है आपके, कि शब्दों में आप उसको हर किसी को बयां कर ही नहीं सकते। अगर कोई आपसे पूछ भी लेना कि आपके हाल क्या है, तो शब्द नहीं है आपको बताने के लिए या करेक्टली वो बात कहने के लिए जो आपके मन में चल रही है। सूर्य ग्रहण के बाद में जो एनर्जी चेंज होगी ना, देखो ये नहीं कह रही कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा जी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक मैं ये कह सकती हूँ कि ये सूर्य ग्रहण के बाद में एनर्जी इस तरीके की चेंज होगी कि आपके साथ एक, सबसे पहले एक तो जजमेंट का जो टाइम पीरियड है ना, वो जस्टिस होगा किसी तरीके का, कोई छोटा बड़ा ही सही लेकिन जस्टिस होगा इन दिनों में। तो यहाँ पर वो बात कही जा रही है कि किसी तरीके का कोई जजमेंट आपके साथ होगा या जस्टिस आपके साथ होगा। मे भी हो सकता है सूर्य ग्रहण के बाद में सडन रूप से आपको कहीं बाहर जाने का प्लान बन जाए, या कोई सडन बाहर जाने की संभावनाएं जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये फेटेड है गाइस, क्योंकि इस यात्रा के दौरान जो है ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत खास होने वाला है। कोई डिवाइन आपको किसी से मिलवाएंगे, ठीक है ना, और वो इंसान जो भी मिलेंगे ना वो आपके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक है, जो मैं पहले भी बता रही थी। इस वजह से ये दूसरी बार देखो मैसेज कनेक्ट करके फिर से बताया गया। कोई न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़ या अच्छी खबर जो आपके दिल को खुश करे ना, वो इस सूर्य ग्रहण के बाद में आपको मिलेगी गाइस, डेफिनेटली मिलेगी। देखना ये बड़ी तेज रफ्तार से आ रही है। कोई अगर कॉल आए, मैसेज आए, ठीक है, तो उसे इग्नोर नहीं करना, वो आपके लाभ के लिए आएगा, ठीक है ना। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और जिस पाथ पर भी चले हुए हो ना वो पाथ आपका एकदम करेक्ट है। कोई डिसीजन अगर आपने लिया है और उस डिसीजन में आपको लग रहा है कि अभी तो परिस्थितियां काबू में नहीं है, काबू से बाहर है और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये संघर्ष क्या लाइफ में खत्म होंगे, या ऐसा तो नहीं है कि अभी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतना संघर्ष हो रहा है तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे या ना पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर कह दूं कि करेक्ट रास्ता है आपका, तभी तो आपको इतना संघर्ष झेलना पड़ रहा है। अगर गलत रास्ता होता ना तो वो शॉर्टकट होता, आपने शॉर्टकट तो अपनाया ही नहीं है ना, कि रास्ता भले ही लंबा है, कांटों से भरा है, लेकिन फिर भी आगे चलकर मंजिल बड़ी खूबसूरत है आपकी। तो ट्रैवल की संभावनाएं बहुत ज़्यादा लग रही है। इसके अलावा कोई एक्शन लेते हुए भी आप नज़र आ रहे हो। मे भी हो सकता है कि सूर्य ग्रहण के बाद में कोई आप अपनी लाइफ का बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, पॉजिटिव वे में है, ठीक है ना जी, गलत वे में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, ये चीज़ें पॉजिटिव में आ रही है। तो किसी तरीके का कोई अच्छा डिसीजन लेते हुए आप नज़र आ रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर। एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो इस सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी एनर्जी और आप जो है वो तो बैलेंस हो रही है, लेकिन साथ में आपके रिलेशनशिप जो है ना वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस में आ रहे हैं। और आपके पर्सन जो है ना आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। अगर रिश्तों में लेकर भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना यहाँ पर, तो मैं बात बता दूँ आपको कि कहीं ना कहीं बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। चीज़ों में थोड़ा थोड़ा ही करके सही, लेकिन सुधार होते हुए नज़र आ रहा है। और एक कोई बात का इंतज़ार, कुछ कोई चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, वो इंतज़ार आपका दूर होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। एक मैं बात कहना चाहूँगी कि जितना हो सके ना, मतलब येलो कलर जो है ना वो अपने पास ज़रूर रखना। येलो कलर का कोई कपड़ा पहन लो या फिर कुछ भी येलो कलर आपके इर्द गिर्द होना सही रहेगा इन दिनों में, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप। और कुछ देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। कोई जस्टिस हो रहा है गाइस, वही जस्टिस हो रहा है जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसके लिए काफ़ी आपने देखो एक योद्धा की तरह युद्ध लड़ा है आपने। या एक योद्धा की तरह ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए जहाँ पर खुद को ही लड़ना था, और प्रे भी कर रहे थे कि मिल जाए कोई जस्टिस, मिरेकल हो जाए लाइफ में, तो वही हो रहा है गाइस। नेगेटिविटी से भी फाइट कर रहे थे, देखो यहाँ पर
कि नेगेटिविटी से भी फाइट कर रहे थे, दिमाग में काफ़ी भरम चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, या फिर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ भी, तो काफ़ी हद तक मैं कह सकती हूँ कि सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी लाइफ थोड़ी आसान होती हुई नज़र आ रही है गाइस। बिल्कुल, जो भी ये योद्धा वाली लड़ाई लड़ी है ना, यहाँ पर एक ही बात कही जा रही है कि अब गिव अप करने के बारे में दिमाग में आता है ना, वो नहीं करना है, उसके बारे में बिल्कुल मनाही है। ठीक है, देखो ट्रैवलिंग के ऊपर ये चैरियट का कार्ड जो है ना, ये एक्शन के लिए भी होता है और ये ट्रैवल के लिए भी होता है। ठीक है, इसी के पास ये वाला कार्ड आया है ट्रैवलिंग का। तो डेफिनेटली गाइस, आपका अचानक, यह तो हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए और आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब मूव तो कर रहे हो, किसी तरीके का कोई ट्रैवल की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है गाइस, और शायद इसी का आप वेट कर रहे थे। साइलेंस, सारी चुप्पी का जवाब आ रहा है। जजमेंट का कार्ड ऐसे ही नहीं आया। द फूल, हार्मनी, मूवमेंट टू मूवमेंट, बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ पे मैंने बताया ना कि ऐसा लग रहा है कि भ्रम बहुत रहते हैं। सेलिब्रेशन, हीलिंग, oh my god, सक्सेस, वाओ गाइस, वाओ, इनोसेंस। देखो, आपने अगर किसी पर ट्रस्ट रखा और किसी ने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया, गलत व्यवहार किया, या फिर आपको धोखा दिया या चीट किया, तो उसका जवाब जो है ना, इस सूर्य ग्रहण के बाद में ऐसे लोगों को मिलने वाला है। जजमेंट का कार्ड यही कहता है कि आप इनोसेंस थे, मतलब आप निर्दोष थे, आप मासूम थे, और आपकी मासूमियत का किसी ने फ़ायदा उठा लिया या किसी ने मिसयूज़ किया ना आपका, उसका जवाब मिलने वाला है उन लोगों को। ठीक है ना। दूसरा ये कि जितने भी आपने चुप्पी साधी है ना, फाइटर बनकर अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए, पूरी तरीके से यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखते हुए आपने जो एकदम साइलेंट होकर सारी चीज़ें यूनिवर्स पर सौंप दी है ना, उसकी हार्मनी आपको मिलेगी, उसमें सक्सेस आपको मिलेगी, और यही आपकी चुप्पी जो है ना, वो सक्सेस के रूप में शोर मचाएगी और आपके लिए हार्मनी लेकर आएगी। एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी आपकी लाइफ की। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बड़ा खास रहेगा गाइस। एनर्जी काफ़ी हद तक चेंज होगी। मैं ये कह दूं कि वापस पूर्णिमा आएगी ना, तब तक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि ये दो कार्ड, यानी देखो यहाँ पर भी चांद के बारे में और यहाँ पर भी चांद के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है ना। एक आपका मन जो थोड़ा बेचैन रहता है ना, थोड़ा आप मेडिटेशन करने की कोशिश करो। देखो लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है, सुधार हो रहा है लाइफ में। ठीक है ना। लेकिन कुछ अपने में, मतलब जो खुशी हमारे पास आएगी ना, उसे मनाने के लिए हम मेंटली भी, मानसिक तौर पर भी प्रिपेयर रहे, है ना। हमारा मन एकदम स्वस्थ रहे ताकि हमें जो खुशी मिले ना, उसे हम एंजॉय कर पाए। पास्ट को भूलने की कोशिश करो। ठीक है ना। जितना हो सके ना पानी पियो, ताकि आपका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चुप्पी तो आपने बड़ी गजब की साध ली है, लेकिन इस चुप्पी के पीछे ना बड़ा भयंकर वाला शोर है। हालांकि वो शोर यूनिवर्स तक पहुंचा है। ठीक है ना। तभी उन्होंने आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचा है। आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है ना। तो अगर मैं ये कह दूं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद में कहीं ना कहीं आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको दिल का थोड़ा सुकून मिलेगा, तो कोई गलत नहीं है। आपके जो भी भरम है ना, धीरे धीरे जो है ना, खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ में जिस किसी भी नकारात्मकता को लेकर परेशान हो ना, वो नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकल रही है। चाहे या फिर नकारात्मक आदतें या फिर नकारात्मक लोग जो आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं और आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होगा, या ऐसे बुरे लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे। सेलिब्रेशन किसी तरीके का डेफिनेटली होगा। आप खुश होते हुए, मतलब खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। मोमेंट टू मोमेंट आपने जो भी फाइट की है ना, उन सारी फाइट का रिवॉर्ड जो है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस सूर्य ग्रहण के बाद से।
देखो पहले भी कुछ रीडिंग में आया था कि आपकी लाइफ में जो है जजमेंट और जस्टिस का समय चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कंफर्मेशन पक्की हो गई है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी लाइफ में ये जजमेंट होगा। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी बताया था पिछली रीडिंग में कि मिरेकल का समय भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। तो गाइस डेफिनेटली देखो, बहुत मन को खुश रखने की कोशिश करना। आप जितना खुश रखने की कोशिश करोगे ना, आपकी लाइफ में उतनी ही खुशियाँ आएगी। यहाँ पता नहीं क्यों मुझे एक मैसेज फिर से देखो वही इंगित कर रहे हैं, वही वापस बताने के लिए कह रहे हैं कि जितने भी योद्धा की तरह आपने फाइट की है ना, अब कहते हैं ना लड़ाई का वो क्लाइमैक्स जो है ना वो बस वो है, ठीक है। तो अब गिव अप मत करना। अगर दिमाग में आ जाए ना कि नहीं अब तो सहन नहीं हो रहा, तो आप प्लीज़ गिव अप मत करना। आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाएगी। आपकी हीलिंग भी होगी। जो भी परेशानी यहाँ आपने भोगा है ना, उसके बदले में आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। पूर्णिमा तक देखना, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा पूर्णिमा तक, ठीक है ना। क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद में ये चंद्र की एनर्जी जो है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा हल्का सा चांद नजर आ रहा है, यहाँ पर फुल और यहाँ पर फुल, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा गाइस। कोई हो सकता है सक्सेस मिले या किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़, जो यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है कि कोई कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या किसी न किसी तरीके की न्यूज़ ऐसी आपके पास आएगी जो आपको सक्सेस दिलाएगी, जो आपके दिल को सुकून देने का काम करेगी। हीलिंग का मतलब क्या है? हार्ट चक्र आपका ओपन होगा, ठीक है, खुशी मिलेगी आपको और आप सेलिब्रेट करोगे। कार्ड्स बहुत शानदार आए हैं, एक स्टोरी की तरह बयां कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, ठीक है। अपने आज्ञा चक्र पर काम करने की ज़रूरत है ताकि आपको सही और गलत लोगों के बीच का भेद पता चलेगा इस, क्योंकि अभी भी आप में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं भोलापन है। भले फाइटर की तरह, एक योद्धा की तरह लड़ रहे हो, यूनिवर्स की नज़र में आप योद्धा हो गाइस। किसी भी तरीके की नकारात्मकता से नहीं लड़ना अपने को, क्योंकि लाइफ में सब कुछ जो है ना अच्छा हो रहा है। मूवमेंट टू मूवमेंट आपको जिस पाथ पर चलना चाहिए ना, उसी पाथ पर आप आगे चल रहे हो। समस्या को समस्या ना मानकर उसके समाधान में लगे हो ना, ये काबिल तारीफ बात है, ठीक है। दोहरे पर्सनालिटी वाले लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखना, क्योंकि अब इनको अपनी लाइफ को स्पॉइल करने का कोई अवसर नहीं देना, ठीक है। हमें इनको कुछ भी गलत नहीं कहना। इन्होंने जो भी कर्मा किए हैं, जजमेंट का कार्ड आ गया है, ठीक है, तो अपने आप इनको इनके कर्मों के फल मिल जाएंगे। हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। हमें अपनी लाइफ में जो आगे खुशी मिलनी है ना, उसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। और जो भी आपने हिम्मत दिखाई है ना, उस हिम्मत का रिवॉर्ड आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। हार्मनी हर एक तरीके से मिलेगी आपको, ठीक है। अबंडेंस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, हीलिंग होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डरा हुआ दिल था ना, जो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, या जिसमें खुशी फील नहीं हो रही थी ना, खुशी का इंतजार कर रहे थे, देखो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ये वाला कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड, कि इंतजार कर रहे थे कोई खुशी मिल जाए, कोई दिल का सुकून वाली बात मिल जाए, कुछ ऐसी सुनने को मिल जाए खबर कि मेरा दिल खुश हो जाए। आपको भी लेकर देखो, आपके संबंध में 2 चीजें हैं कि एक तो जस्टिस के लिए कान तरस रहे हैं आपके, और दूसरा है कोई गुड न्यूज पर्सनली खुद को लेकर, जो आपको सक्सेस दिलाए या फिर अबंडेंस दिलाए, ठीक है ना। दोनों ही चीजें आ रही है आपकी लाइफ में। दोनों ही चीजें आ रही है। बिल्कुल स्ट्रेस मत करना, बिल्कुल स्ट्रेस मत करना। जो भी युद्ध में भागीदारी दी है उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। बस ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। डबल पर्सनैलिटी वाले लोगों की तरफ थोड़ा उनसे सावधान रहना, ठीक है ना। एक और बात ये है कि जितना हो सके ना गाइस, तो थोड़ा सा अगर प्लीज़ इसे एक गाइडेंस के तौर पर ही लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल देता है ना। यहाँ पर एग्जैक्ट बात वो आई है कि किसी का मुखौटा अगर आपके सामने उतर कर आ भी जाए ना, स्ट्रेस नहीं करना, कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ यूनिवर्स को सरेंडर करना। अपनी तरफ से कुछ भी शब्द खर्च नहीं करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप कुछ नहीं बोलोगे ना, तो बात जाएगी मालिक के पास में और उसका हिसाब किताब वो खुद करेंगे, ठीक। हर किसी पर अंधा ट्रस्ट नहीं करना है और अपने पर्सनल जानकारी
हर किसी को नहीं देना आप। देखो ये मैसेज अभी इन दिनों में दूसरी बार आया है कि अपनी लाइफ से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित कोई भी पर्सनल बात हो हर किसी के साथ शेयर नहीं करना आप। ठीक है, अगर परेशान भी हो ना तो बाहर हंसता मुस्कुराता चेहरा ही दिखाना, ताकि इसका फायदा ना उठा ले कुछ लोग। ठीक है ना। अगर कोई पूछे आपसे कि कैसे है आपके हाल के, बहुत मस्त है, अच्छे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है हम पर। किसी को अवसर मत देना अपना फायदा उठाने के लिए। देखो हो सकता है कि कुछ लोग मिल जाए ऐसे जो आपको बड़ा शुभ चिंतक बताने की कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कितना भी आपका भला जताने की कोशिश करें या फिर थोड़ी आपकी हेल्प भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, पर झांसे में नहीं आना अपने को। ठीक है, लाइफ ने जो भी सबक दिए हैं ना उसको याद रखना, बाकी सब कुछ अच्छा है, बस ये गाइडेंस के तौर पर बात आई है, इसको दिमाग में रखना। और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ या गलती अब दोबारा करोगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है। तो अब इसके कहते हैं ना चांस हालांकि कम ही है, लेकिन फिर भी जो गाइडेंस आई है वो तो देनी ही पड़ती है ना। और देखिए कुछ कार्ड्स। सेल्फ वर्थ, वेस्ट, कंप्लीशन। देखो कार्ड समझना इसको। यहाँ पर है तो फूल की एनर्जी, ठीक है, यानी एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी जो ये कहती है कि लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है अभी, जो कुछ भी चल रहा है, चाहे परिस्थिति आपके कंट्रोल में हो या परिस्थिति आपके कंट्रोल के बाहर हो, ठीक है, उसे यूनिवर्स पर इतना ट्रस्ट रखकर सौंप दो कि मेरे मालिक मेरी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे, और जितने भी पूरे लोग मेरी लाइफ में हैं जो लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं उनको निकाल कर मेरी लाइफ में हीलिंग करेंगे, जिससे मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा और सक्सेस मिलेगी मुझे, वो भी जल्दी, और मेरी लाइफ का स्ट्रेस दूर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि ठीक है ना। ये कार्ड आया है गिल्ट, अबंडेंस, परफेक्शन, ये दो कार्ड्स आए हैं, एक्सपेंशन। ये देखो फिर से कार्ड आया गाइस। थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है यहाँ पर इतना डर वाली बात नहीं है गाइस, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि काफ़ी हद तक तो आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है कि आप हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी देखो कहीं ना कहीं अच्छे लोग क्या होते हैं ना कि थोड़ा अगर उनसे प्यार से या कोई रेस्पेक्ट से बात करें ना तो उनको उसमें उनमें भी मासूमियत नज़र आती है। तो थोड़ा सा आप ख्याल रखना जी, ठीक है ना, कि जो लाइफ ने सबक दिए ना उनको आप भूलो नहीं। ठीक, और हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। कोई भी पेपर साइन करते समय स्पेशली कह रही हूँ कि अगर आप कोई जॉब करते हो या फिर कहीं भी कोई भी पेपर का काम होता है, कागज़ का काम होता है, हस्ताक्षर करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ना है। चाहे कोई कितना भी जिद करे कि नहीं अभी ही आपको इस पर साइन करना है तो नहीं करना है जी, ठीक है ना। या कोई कितना ही आपका विश्वास पात्र हो फिर भी कागज को पढ़े बिना साइन नहीं करना, ठीक है ना। दूसरी बात ये कहना चाह रही थी कि देखो जो चीज़ें आपकी लाइफ के लिए सर्व नहीं कर रही थी ना वो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। कम ये देखो दो कार्ड आए यहाँ पर और इसके ऊपर द फूल की एनर्जी आई है, ठीक है। फिर आया है कि ये गिल्ट, कि देखो जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में बुरा किया है या आपको दुख पहुंचाया है ना तो आप फॉरगिव करो। आपको नंबर 3 नज़र आ रहे होंगे। ये 3 नंबर आपको क्यों नज़र आ रहे हैं? आपको यही बताने के लिए कि आप अपनी एनर्जी को पास्ट की बातों में वेस्ट ना करो। आपको आगे बढ़ना है। जो चीज़ें ख़त्म वही हुई है जो आपके लिए सही नहीं थी, वही लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं थे, जो आपके लिए अच्छे हैं, जिनसे आपका लगाव जुड़ा हुआ है ना, वो आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाले। क्यों गिल्ट रखना और क्यों परेशान होना? थोड़ी सी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट कर लो आप, ठीक है ना। देखो गाइडेंस आपके लिए यही आई है कि थोड़ी आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करो।
और इतना दिल को डराओ नहीं अपने। आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने वाला। वो लोग जो आपके लिए खास हैं या आपके लिए स्पेशल है, या जिनसे दिल का जुड़ाव आपका है ना, जो आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर के लिए अच्छे हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। इस तरीके की चिंता मत पालो आप। आपकी लाइफ में सुधार होकर चीजें आपके पास आ रही है। हाँ देखो, कुछ चीजें ऐसी है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का खत्म होने का तरीका आप अपनी तरीके से सोच रहे हो। लेकिन यहाँ मैं एकदम क्लियर बता दूं कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो यूनिवर्स के तरीके से होगा जी। ठीक है, और उनका जो तरीका होगा ना, वो आपको अपने तरीके से बेस्ट ही लगेगा, देखना। और ये जो भी समय गुजर रहा है ना, अभी गुजर रहा है, काफी हद तक तो गुजर चुका है, और थोड़ा बहुत जो है बचा हुआ है ना, ये गुजर रहा है ना, इसको आप खुद बाद में बहुत धन्यवाद देने वाले हो। क्योंकि यही आपकी लाइफ को ऐसे जंप करा कर आगे आपको पहुंचा देगा ना, अबंडेंस दिलाएगा आपको, हार्मनी और सक्सेस दिलाएगा आपको। आपकी लाइफ से जो भी स्ट्रेस और संघर्ष जो है ना, जिससे आप बहुत जूझ रहे हो ना, वो संघर्ष आपकी लाइफ से खत्म होने वाले हैं। ठीक है ना? तो किसी तरीके का कोई गिल्ट नहीं रखना। यहाँ पर एक चीज और आई है कि हो सकता है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद में आपके प्रमोशन के चांस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं गाइस। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो ना, तो डेफिनेटली गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे सक्सेस, हार्मनी और अबंडेंस का कार्ड एक साथ आना, यानी जो भी मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। एक्सपेंशन होने वाला, बरकत होने वाली, आपकी पदोन्नति के चांस जो है ना बहुत ज़्यादा है जी, देखना। ठीक है, धन का लाभ होते हुए नजर आ रहा है, या आपका कहीं पैसा अटका हुआ था ना, वो पैसा, आपकी मेहनत का पैसा अगर कहीं अटका हुआ था जो आपको मिल नहीं रहा था, वो पैसा आपको मिलने वाला है। यानी सूर्य ग्रहण के बाद में कुछ चीजें बस आपके थोड़े मन को लेकर एक वो चीज लग रही है कि थोड़ा हो सकता है उतार चढ़ाव लगे आपको, लेकिन दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ दो बातें गाइडेंस के तौर पर आई है कि थोड़ा मन को शांत रखने की कोशिश करना, पानी पीना, या फिर वो चीजें करना जो आपके दिल को खुश करे। ऐसा समझना कि आप खुद को नहीं, किसी और को खुश करने की कोशिश करो, और जब तक वो अपना मन या अपना दिल माने नहीं ना, तब तक मनाते रहो कैसे भी करके। कोई और नाराज होता है तो हम मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, वैसे ही खुद को मनाने की कोशिश करो। जब अगर मन खराब हो जाए या अपसेट हो जाओ ना, तब ऐसा करो, जब दिल खुश हो जाए ना, तभी उठो वहां से, वरना मनाते रहो, खुद को मनाते रहो। खुद की इतनी इज्जत करोगे ना, दुनिया आपकी इज्जत करने लगेगी गाइस। और यहाँ देखो, चीजें आपकी लाइफ में बेहतर हो रही है। बस दो चीज का ध्यान रखो, अपने मन को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करो। ये अंदर जो चुप होकर भी बहुत जो ज्वालामुखी विस्फोट हो रही है ना अंदर ही अंदर, उसको दबा दो, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रही। अब परेशानी खत्म हुई। यूनिवर्स की ब्लेसिंग, अबंडेंस, सक्सेस, एक्सपेंशन मिल रहा है हमें। फिर काहे की चिंता। बस कुछ लोग सही नहीं है, तो लगे कि करीबी में भी है, अब क्या कर सकते हैं। तो तोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। जितना हो सके ना, तो दिमाग में यही रखना कि चीज़ों में सुधार किया जाए, तोड़ना नहीं, है ना। क्योंकि एक चीज़ याद रखना गाइस, कि पानी अगर गंदा भी हो ना, तो आग बुझाने में काम आता है। तो जितना हो सके जी जान लगाकर रिश्तों में सुधार करने की कोशिश करना, उनको तोड़ना नहीं। ठीक, लेकिन जब बात सेल्फ रेस्पेक्ट पर आ जाती है ना, तो उसका दूसरा सॉल्यूशन होता है एक डिस्टेंस को मेंटेन कर देना। ठीक है, और उसके बाद में भी अगर कोई बात मर्यादा के बाहर जाती है ना, तो वो फिर मालिक को सौंपो आप, है ना। बस यही कहना चाहूंगी मैं। बाकी सब चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही है। तो इस सूर्य ग्रहण के बाद में काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी बैलेंस होते हुए आपका दिल और दिमाग दोनों बैलेंस में आकर एक डिसीजन लेने के लिए तैयार रहेंगे। हो सकता है किसी तरीके का कोई आप एक्शन लो, या कोई बड़ा डिसीजन लो आप अपनी लाइफ में जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहे, या कहीं बाहर ट्रैवल की संभावनाएं लग रही है। कुछ लोगों को फॉरगिव करके आगे बढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि
पास्ट में रहने से आपका कोई भला नहीं होगा, ठीक है ना। बस ये है कि जो वर्तमान का समय हो ना, उसको आप वेस्ट करते जा रहे हो और समस्या के समाधान पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। थोड़ा इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, एक्सपेंशन आ रहा है, ठीक है ना। तो जो भी ब्लेसिंग आ रही है ना, तो यूनिवर्स से यही प्रे करना कि ये सारी ब्लेसिंग हमें मिले, और जो भी परेशानी हमारी लाइफ में चल रही है ना, ये अमावस के अंधेरे की तरह उसी दिन ख़त्म हो जाए और हमारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, खुशियों में बरकतें हों, ठीक है ना। आपकी ब्लेसिंग में बरकतें हों, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।